तो गाइस कल फाइनली बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए अपनी टीम की स्क्वाड अनाउंस करी थी। अब टीम में इंग्लैंड सीरीज को लेकर कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस तो नहीं किए गए, बस इक्के दुक्के बंदे को टीम से परमानेंटली बाहर कर दिया गया। जैसे ऋषभ पंत की इंजरी अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाई तो उनको स्क्वाड में नहीं लिया गया। फिर करुण नायर का डियर जिंदगी की में 1 मोर चांस का कोटा खत्म हो गया और फिर बेचारे अय्यर भाई को तो उनकी टीम की लॉलीपॉप हाथ में थमाकर शांत कर दिया गया। मतलब कि अय्यर भाई के फैंस बीसीसीआई के ऊपर ना भड़के और अय्यर भाई का भी काम में मन लगा रहा है, तो इस वजह से उन्हें इंडिया ए का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान बना दिया गया। खैर भाई सबसे पहले स्क्वाड के ऊपर एक बार नजर डालते तो वही शुभमन गिल को अब की बारी भी कप्तान बनाया गया और फिर दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल जो परमानेंट है, तीसरे नंबर पर केएल राहुल और फिर साई सुदर्शन। अब देखो भाई साई सुदर्शन ने भी पिछली कुछ सीरीज के अंदर कुछ ज्यादा बढ़िया तो किया नहीं था, मगर फिर भी अजीत अगरकर जी ने इनके ऊपर दाव इसलिए खेला क्योंकि अभी ये नई जनरेशन है। फिर देवदत्त पडिक्कल की वापसी होगी क्योंकि फिलहाल के मैचों के अंदर उन्होंने काफी बढ़िया खेला था। फिर ध्रुव जुरेल को फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बना दिया गया क्योंकि ऋषभ पंत की अभी इंजरी हुई पड़ी है। लेकिन भाई फिर रविंद्र जडेजा की सिलेक्टर्स ने थोड़ी सी इज्जत बढ़ाते हुए अब की बारी उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया। उनके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी और एन जगदीशन। हाँ भाई ये नाम स्क्वाड के अंदर सबसे बड़ा हाईलाइट बना और अजीत अगरकर जी ने इनके बारे में कहा कि भाई ये लास्ट कुछ मैचों के अंदर बहुत ही बढ़िया खेलते हुए है, इसलिए उनको टीम में शामिल किया गया है। बाकी बचे फिर मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव। अब भाई देखो ये तो होगी अपनी पूरी स्क्वाड, मगर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि जब लास्ट मैचों से जज करके टीम में एन जगदीशन को लिया जा सकता है तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने ऐसा क्या बिगाड़ा है भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो भाई बिगाड़ा तो बंदे ने कुछ भी नहीं है, बस बीसीसीआई की उनके पास कोई एमएफएस वीडियो नहीं है जिसकी धमकी देकर वो टीम में शामिल हो सके, क्योंकि इसके अलावा तो यार मुझे कोई रीजन ही समझ में नहीं आता। और तो और भाई उनका फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र तक नहीं किया गया। खैर फिर करुण नायर के ऊपर भी अजीत अगरकर जी ने कहा कि जब हमने उनको इंग्लैंड की सीरीज में मौके दिए तब हमको उनसे ज्यादा उम्मीद थी, मगर वो हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए उनका पत्ता काट के देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया गया क्योंकि उन्होंने भाई फिलहाल की सीरीज के अंदर सिलेक्टर्स को काफी इंप्रेस किया था। बाकी फिर सरफराज को लेकर भी सवाल पूछा गया तो अजीत अगरकर जी ने कहा कि वो अभी इंजर्ड है, इसलिए हम उनकी तरफ गए नहीं। हम ठीक है, ठीक कहा खैर फिर एक सवाल अभिमन्यु ऐश्वर्यन के लिए भी पूछा गया कि इनका टीम में क्या सीन है भाई, इनको स्क्वाड में सिलेक्ट किया जाता है और फिर बिना खिलाए वापस भगा दिया जाता है। तो इसका जवाब अजीत अगरकर जी ने ये दिया कि हमें अभी उनकी जरूरत नहीं पड़ती, जब कभी बाय एनी चांस मौका पड़ा तो इनको भी टीम में जगह मिलेगी, जैसे कोई इंजर्ड हो गया तो बस भाई स्क्वाड अनाउंस करते टाइम अजीत अगरकर जी ने न्यूज रिपोर्टर के सवालों के कुछ यही जवाब दिए थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको क्या लगता है कि टीम इससे थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी? अगर हाँ तो कैसे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन मिलेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के हाईलाइट के साथ, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।